नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स एट ए ग्लांस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। यानी ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन जो होता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इसमें फर्स्ट ऑपरेशन होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स ए और बी, दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर देखेंगे कि सेम होना चाहिए। जैसे 3 4 2 3 3 4, ये 2 by 2 मैट्रिक्स है और ये भी जो है 2 by 2 मैट्रिक्स है। एडिशन के लिए अब मान लीजिए कि अगर कोई थर्ड मैट्रिक्स आता है आपका C इक्वल टू A प्लस बी, C इक्वल टू A प्लस बी, यानी दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक थर्ड मैट्रिक्स आएगा और उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा 2 by 2, तो यहाँ पर 2 by 2। यानी इसमें क्या करेंगे कि A और B के एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। जैसे 2 प्लस 1, ऐसे ही 3 प्लस 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है ऐड किया जाएगा। 3 प्लस 3, ये 3 प्लस 3, और लास्ट वाला क्या हो गया 4 प्लस 4। फाइनल आंसर आपका होगा, एक ही लाइन में कर रहे हैं, 3 5 6 और 8। और इसका ऑर्डर क्या होगा, ये भी 2 by 2 है। यानी अगर पेरेंट मैट्रिक्स जो है 2 by 2 है तो जो उससे मैट्रिक्स हम डिराइव कर रहे हैं या उसको फॉर्म कर रहे हैं थर्ड मैट्रिक्स भी, तो उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा। ध्यान रखिएगा कि एडिशन जो है, एडिशन सेम टाइप ऑफ मैट्रिक्स में होगा। जैसे मान लीजिए, हाँ, इसको बाय डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, अब एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे A आपका हो गया 1 2 3 और B हो गया 3 2 4। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, ये 1 by 3 मैट्रिक्स है। देयर इज ओनली 1 रो और 3 कॉलम। यहाँ पर क्या है, 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो ये आप देखेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, ये दोनों का ऑर्डर सेम नहीं, ऑल्दो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, बट दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इसलिए A प्लस बी लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट A प्लस बी। यानी दोनों मैट्रिक्स के बीच में ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर बिकॉज ऑफ different order, because of different order। यानी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, if A is a matrix of m by n, B is another matrix of same, then C which will represent A plus B, that is Aij plus Bij, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा m into A। ये कहा जाता है सम ऑफ द टू मैट्रिक्स, यानी टू मैट्रिसेस आर एडेड, यानी एडिशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ टू मैट्रिसेस A plus B। इसके बाद आता है आपका निगेशन, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स।
निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स क्या कहा जाएगा? निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स किसको कहेंगे? एडिशन हो गया। अभी हमको सब्सट्रैक्शन देखना। 3 चीज देखेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन है मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। तो अभी निगेटिव या निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा? फॉर मैट्रिक्स A माइनस A रिप्रेजेंट नेगेटिव ऑफ A। यानी अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, A इज ए मैट्रिक्स, उसका एलिमेंट है 1 2 3, तो माइनस A क्या होगा? माइनस A विल बी माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी इसको क्या लिखेंगे? माइनस, यानी सभी एलिमेंट्स का, इसका एलिमेंट क्या होगा? सभी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 विल बी -1, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 विल बी -2 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 विल बी -2। ये निगेशन इंडिकेट करे। ऐसे ही अगर हम सब्सट्रैक्शन हैंडल करते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो इसमें क्या होगा? जैसे हमने 2 एग्जांपल लिए, 2 4 8 3 0 7। B is another matrix। रिमेंबर, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऐसे ही हम 1 3 5 3 7 9 अगर लेते हैं, और इसमें हम अगर A माइनस बी करते हैं तो क्या हो जाएगा? A प्लस और माइनस बी हो जाएगा, A प्लस माइनस बी, यानी A के जगह पर 2 4 8 हो जाएगा, 3 0 7 प्लस, अच्छा माइनस बी कैसे? निगेटिव ऑफ बी क्या होगा? ये सब जो है माइनस में आ जाएंगे, तो -1 -3 -5 -3 -7 -9। अगर सभी माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब फाइनल आंसर क्या होगा? जैसे हमने एडिशन किया था वैसे ही सब्सट्रैक्शन भी होगा। इसमें क्या करेंगे? ये फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, तो 2 -1 क्या हो जाएगा? 1, 4 -3 1, 8 -5 3, 3 -3 0, 0 -7 -7 और 7 -9 -2। ये आपका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए सी, जैसे अब इसको कैसे बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? A माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा AIJ माइनस BIJ, और दोनों का आर्डर सेम ही होगा। अगर इसका आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इसका आर्डर क्या होगा? कितने रोज हैं? 2 रोज, और कॉलम कितने हैं? 3। सिमिलरली यहाँ भी 2 रोज और 3 कॉलम, तो हमारे फाइनल रिजल्ट में भी 2 रोज ही होगा और 3 कॉलम होगा। जैसे 2/3 हो गया, 2/3 2/3 2/3, देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो जो पेरेंट मैट्रिसेस में आर्डर था वही आर्डर फाइनल मैट्रिक्स में भी एग्जिस्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एडिशन, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एडिशन, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एडिशन। अच्छा चलिए, इसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले सीखते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। If A is a matrix and K is a scalar quantity,
scalar quantity, then k into a is called scalar multiplication. Scalar multiplication. जैसे for example, A is a matrix whose elements are 1, 2, 3 and 3, 2, 1. K is a scalar quantity. K का वैल्यू है, अगर मानते हैं -3, K की वैल्यू क्या है? -3. तो इसलिए कि A क्या होगा? कि A will be -3 into A. -3 into A, यानी -3 से हम सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे. क्या हो जाएगा? -3 माइनस इंटू प्लस, मैंने सभी ड्यू टू माइनस सभी एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा. उसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई होगा सब. सो यहाँ -3 हो जाएगा. -3 इंटू 2, -3 इंटू 3, -3 इंटू 3, -3 इंटू 2 एंड -3 इंटू 1. ये आपका स्केलर मल्टीपल्स माना जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ये के ए, इसमें क्या होता है? के ए इक्वल टू ए इंटू के, ये होता है वेर के ये स्केलर क्वांटिटी. अब इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन थोड़ा देख लिया जाए. मल्टीप्लिकेशन बहुत स्पेशल है. इसमें कुछ कंडीशंस हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन में क्या किया जाएगा? उसमें कुछ कंडीशंस हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. जैसे अगर इफ A equal to Aij is a matrix of m by n and B is another matrix whose elements are given by Bij and order इसका कितना है? n into p. Then C is another matrix Cij which will be with order m by p. Represent multiplication between A and B. यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है. यहाँ पर ये भी ध्यान देना जरूरी है कि जैसे मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल. फॉर मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखने योग्य बात है. फॉर मल्टीप्लिकेशन द नंबर ऑफ the number of columns of first matrix must be same to the number of rows of second matrix. तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. For example, if A equal to 1, 2, 2, 4 and B equal to 2, 1, 3, therefore
A into B does not exist. Does not exist मतलब क्या होता है? Does not exist यानी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, ये 2/2 है और ये है आपका 1/3, 1 रो एंड 3 कॉलम। इट मीन्स दिस two numbers are not same. These two numbers are not same. 2 is not equal to 1. ये दोनों नंबर सेम नहीं है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में, और सेकेंड मैट्रिक्स में कितने रो हैं? ओनली 1 रो। सो द नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज फॉर द सेकेंड मैट्रिक्स। इसलिए ए बी इज नॉट पॉसिबल। AB is not possible. Also BA does not exist. BA possible है कि नहीं? BA भी possible नहीं है, does not exist. क्यों? क्योंकि this 3 is not equal to 2. ये 3 और 2 इक्वल नहीं है, इसलिए BA also not possible। ये ध्यान देने योग्य बात है। चलिए मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं आपको, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है आपका 1 2 3, B इज ए मैट्रिक्स 2 1 3, ये है। Thus AB and BA exist. If so, find them. Find them. तो क्या होगा? पहले हम A और B का ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर क्या है? 1/3. There is only 1 row and 3 columns. Similarly, here 3 rows and 1 column. आपको ये देखना होगा कि A भी पॉसिबल है कि नहीं, A भी पॉसिबल है कि नहीं। So number of columns of A is same as number of rows of B. Also, number of columns of B equal to number of rows of A. Here AB exists since as number of columns in A is equal to the number of rows in B. Also, BA exists for the same reason. Now, let's find out AB. AB में क्या होगा? 1 2 3 और B का है 2 1 3। तो AB का देखिए, AB का रैंकिंग क्या होगा? AB का ऑर्डर क्या होगा? 1/1। अगर there is only 1 row and 1 column in first and second matrix, then the final order will be 1/1। कैसे होगा? इसको हम ऐसे दिखाते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, यानी कैसे होता है? रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। जैसे 1 into 2 कैसे होगा? 1 into 2 यानी this one into this one plus this one into this one plus this one into this one, ये सिंगल एलिमेंट होगा। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड,
यानी A11 इंटू B11, A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, ऐसे होगा। तो क्या हो जाएगा 2 + 2 + 9, यानी सिंगल एलिमेंट हो जाएगा 13 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 by 1। देयर इज ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम। ये हो गया ए बी। ऐसे ही हम बी ए करते हैं, बी ए, लेकिन बी ए का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इसका ऑर्डर है 1 by 3, इसका 3 by 1 का ऑर्डर हो जाएगा 1 by 1। लेकिन बी ए में 2 1 3 आ गया और ए कितना है 1 2 3, 1 2 3 सॉरी 1 2 3, यानी इसका ऑर्डर है 3 by 1, इसका हो गया 1 by 3। तो फाइनल ऑर्डर क्या होगा 3 by 3। यानी कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो में क्या है 2 इंटू फर्स्ट कॉलम में 1, फिर सेकेंड कॉलम सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, फिर क्या होगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस सॉरी 3 इंटू 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। नाउ 2 इंटू 2, सिमिलरली 2 इंटू 3, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 and 1 into 3। लास्ट वाला क्या होगा 3 into 1, अगेन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज 3 into 2, और लास्ट वाला क्या होगा 3 into 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 2 1 3, फर्स्ट कॉलम हो गया 4 2 6, ये सेकेंड कॉलम हुआ, और थर्ड कॉलम क्या हो गया 6 3 and 9, 6 3 and 9। ये हो गया आपका 3 by 3, 3 by 3। तो यहाँ पर ध्यान देने जो की बात ये है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, हियर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी की वैल्यू अलग है, बी ए की वैल्यू अलग है, इसलिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी इक्वल टू बी ए ओनली व्हेन ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ए और बी दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं तभी ए बी इक्वल टू बी ए होगा। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू होता है, लेकिन कम्यूटेटिव ट्रू नहीं होगा। ए बी इक्वल टू बी ए ओनली इट इज पॉसिबल इफ A and B both are diagonal matrices। ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी ऑफ, अभी देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एडिशन। क्या होगा इसमें ए बी कम्यूटेटिव लॉ,
जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। एसोसिएटिव भी इसमें ट्रू होता है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे a प्लस जीरो, यानी सम ऑफ ए मैट्रिक्स विथ जीरो मैट्रिक्स विल गिव जीरो प्लस a विच इज सेम एज a। और दूसरा है एडिटिव इनवर्स। जैसे A is a matrix and its inverse is minus A, तो क्या हो जाएगा? माइनस A प्लस A which gives the zero matrix। ठीक है। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जैसे मान लीजिए कि K डॉट ए प्लस बी, तो इसमें क्या होगा? K इंटू ए प्लस K इंटू बी। ऐसे ही अगर K1 इंटू K2B, ये हो जाएगा K1 K2 इंटू बी। ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया प्रॉपर्टी। For multiplication, A dot I equal to I dot A equal to A। ध्यान रखिएगा, I stand for identity matrix। A dot I equal to I dot A equal to A। अगर मान लीजिए कि A डॉट माइनस ए इक्वल टू माइनस ए डॉट ए, ध्यान रखिए। ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये ध्यान रखिएगा। और एक ये है A डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, देन B इक्वल टू सी ओनली व्हेन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो देन ओनली B इक्वल टू सी होगा। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज B इज नॉट इक्वल टू सी। ये अगर ट्रू है AB इक्वल टू AC, देन B इक्वल टू C ओनली पॉसिबल इफ its modulus or if its determinant is zero, not equal to zero, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अदरवाइज B इज नॉट इक्वल टू C, ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इससे आगे का पार्ट। अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।